अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गज़ल शाह और आप देख रहे हैं बरखा टीवी। आज हम मौजूद हैं अलहाज सुल्तान राही साहब, जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। और सोशल मीडिया पे आप एक न्यूज़ वायरल हुई है जिसमें आप देख सकते हैं, मतलब कि वो अदाकार ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, जिस पर उनको अब हम अपने प्रोग्राम में वीडियो भी चलाएंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे कि उन्होंने उनके बारे में क्या अल्फाज बोले, जबकि उनको ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। सुल्तान रही क्या बेचता है चांद के आगे, शान बहुत बड़ा। क्यों? सुल्तान रही बेचारा तो एक फाइटर था। अच्छा, फाइटर से वो हीरो बन गया और एक अजीबोगरीब सा हीरो बन गया। आज हम उनके घर में मौजूद हैं और उनके बेटे हैदर सुल्तान से आपको मिलवाएंगे, और वो इस वक्त जिस गुस्से में हैं, और उनका गम भी है और गुस्सा भी है कि मेरे वालिद ने बरसों पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया और बाहर से भी उनको बहुत सी ऑफ़र्स होती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काम करूँगा, और उन्होंने 40 साल तकरीबन जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया, नाम बनाया, और वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी शाख थी जो उनके जाने के बाद टूट गई और फिल्म इंडस्ट्री डूब गई, जो कि आज तक बहाल नहीं हुई। तो उनके बारे में इस तरह के बेहुदा किस्म के अल्फाज बोले गए, तो इस बात पर आइए हम हैदर सुल्तान से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, तो आइए मेरे साथ हम उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गज़ल शाह और आप देख रहे हैं बरखा टीवी। जैसे कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, और वो न्यूज़ है हमारे लेजेंड अदाकार और अलहाज सुल्तान राही साहब के बारे में, जो कि आफ्ताब इकबाल ने उनके बारे में बड़े अजीब, क्या मैं अल्फाज कहूँ, नाज़ेबा अल्फाज बोले हैं जो कि उनको बोलने नहीं चाहिए थे। और ये जब मैंने रात को देखा पोस्ट पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके बेटे से जाके उनके बारे में बात करूं कि ये बात उन्होंने की है, क्या आप इसके बारे में, इस जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं, इसके बारे में आप क्या स्टैंड ले रहे हैं। तो हमारे साथ अलहाज सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान साहब हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज रात को मैंने पोस्ट, जब आपको मैसेज किया था तभी मैंने वो पोस्ट पढ़ी थी। जी। तो इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये इसके बारे में आप कोई स्टैंड ले रहे हैं? जी बिल्कुल स्टैंड ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि अबू जी के बारे में आपको पता है, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो कोई ना कोई बात लोग करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि अबू जी के बारे में पिछले ऑलमोस्ट माशाल्लाह 26 ईयर्स हो जाएंगे जी, बिल्कुल, उनको यहाँ से दुनिया से गए हुए। बिल्कुल। लेकिन कभी भी किसी के साथ मैं बैठा तो उन्होंने कभी अबू जी के बारे में नेगेटिव बात नहीं की, हमेशा उन्होंने तारीफ की और उनके बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। और जितना उन्होंने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में करके गए, उन्होंने अच्छा ही किया सबके लिए। सही। तो ये इस शख्स ने जब उनके बारे में ऐसा एक नेगेटिव कमेंट पास किया किसी खुशामद करने के लिए, तो मुझे ये फील हुआ कि एज अ सन मुझे स्टैंड लेना चाहिए, मुझे लोगों को बताना चाहिए कि भाई उनके वारिसीन बैठे हुए हैं, ऐसा ना समझो कि आप कुछ ही बोल दोगे तो कोई इसके बारे में रिएक्ट नहीं करेगा। जी अच्छा हैदर, मैं यहाँ पर ये सवाल आपसे करूंगी कि इन्होंने ये दानिस्ता तौर पर कहा है या कोई रंजिश थी, क्या था मामला जो इस तरह इतना बेहुदा किस्म के अल्फाज बोले कि वो एक फाइटर थे, जबकि इंडिया में से उनको ऑफर्स हुई, और अगर उन्होंने उनको शान के साथ वो मिला रहे थे, अगर उन्होंने वो करना ही था तो दिलीप कुमार साहब का नाम लेते, कि जो एक सीनियर लेजेंड थे अदाकार। तो शान जो है वो उनका बच्चा है, उन्हें देखकर वो कॉपी उन्होंने किया। तो ये अल्फाज क्यों उन्होंने बोले हैं इस तरह? मुझे ये लगता है क्योंकि आफ्ताब इकबाल की जो है रेटिंग वो जा रही है बहुत पीछे। तो अच्छा। मुझे लगता है कि उसने ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये जानबूझ के प्लांटेड जो आप बातें की और पहले से बोला हुआ था कि मैं इसका ये जवाब तुम्हें दूंगा। अच्छा। उसको ये नहीं मालूम था कि इसका ये रिएक्शन आ जाएगा। सही। उसने बात बोलने से पहले सोचा नहीं इस बारे में। सही।
मैंने जब उनकी मेरी पर्सनली इतनी मुलाकात उससे नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि पढ़ा लिखा इंसान है और बड़ा ये करता है वो करता है, लेकिन उसके इस कमेंट के बाद उसका वो जो इमेज है वो वॉश हो गया माइंड से। जी, वो सिर्फ इतना पढ़ा लिखा इंसान है, मैं आपको बताऊं, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वो सिर्फ गूगल पढ़ता है, और मेरा ख्याल है कि हाजी साहब के बारे में भी उसने अच्छी तरह गूगल नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेता तो वहां पर भी बहुत कुछ उनको मिल जाना था। तो ये अल्फाज जो उन्होंने बोल दिए, कि वो अबू जी के बारे में कौन नहीं जानता, बिल्कुल बच्चा आज का भी बच्चा जानता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी जानता है सुल्तान रईस साहब के बारे में सारी बात, लेकिन उसने जिसकी खुशामद करने के लिए वर्ड्स यूज किए, उसने बात प्रूफ कर दी कि वो पढ़ा लिखा जाहिल इंसान है, पढ़ा लिखा जाहिल, और उसने ये बात साबित कर दी। बात ये है कि आपने किसी के बारे में, मैं कुछ चीज को पसंद नहीं करता जी, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, मेरा राइट है, लेकिन आप जानबूझ के उसको डिग्रेड करने की कोशिश करें लोगों के सामने, ये बात हम सब ने उसको पिकअप किया और बोला कि ये गलत किया उसने, और वाकई गलत किया। बात ये है कि कंपैरिजन की जहाँ तक बात आती है, बिल्कुल सही कहा कि अबू जी का कंपैरिजन शान के साथ नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। वो कल का बच्चा उनके सामने है और उसने ठीक है अपना काम किया जैसे भी किया, लेकिन यू कैन कंपेयर विद सुल्तान रईस साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्लियर बात है कि उसने सिर्फ खुशामद करने के लिए, या जिन लोगों के साथ उसकी बनती है, जिन्होंने उसको पैसे खिलाए में, जो भी बात है, उनको खुश करने के लिए उसने ये बात कही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये ईद का बना हुआ है, लेकिन आप तक कैसे पहुंचा? मैं एक्चुअली, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि जी ऐसे एक वीडियो आया हुआ है, तो आपने देखा है? मैंने कहा जी मैंने, इसलिए मैं इस्लामाबाद में था जी। तो जब मुझे वो व्हाट्सएप पे आया तो फिर मैंने उसी वक्त उसको मैंने कॉल बैक किया जी, और फिर उसको मैंने टेकअप किया। अगर मैं बात है कि पहले पहुंचती तो शायद ये बात पहले मैं पुटअप कर देता, लेकिन ये है कि मतलब कि उनके जो फॉलोअर हैं उन्होंने ये वीडियो उनके सामने गुजरी और उन्हें बुरा लगा और उन्होंने आप तक ये बात पहुंचाई कि आपके वालिद साहब के बारे में ये बातें की जा रही हैं। लफ्ज़ जो है छोटा है मेरे हिसाब से, लोग वैसे बहुत गुस्से में हैं। हाँ जी, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, और मैं खुद पर्सनली एज अ सन बहुत गुस्से में इस बात को लेके हूँ कि यार थोड़ा सा बंदा सोचता है कि आप किसके बारे में बात करने, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है कि इतनी भी आप अपने आप को ना समझे ना कि आप अनटचेबल हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं जो मर्जी मन में बोल दूं, ये बातें गलत है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बात करूंगी कि देखें, कोई अगर अदाकार है उसके बेस पे अगर आप उसको भूल जाएं या कुछ कह लें, लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान भी थे कि उन्होंने बहुत सारी, जब मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर दफा जब उनकी बरसी होती है तो मैं उन पे प्रोग्राम करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत सारी बच्चियों की शादी करवाई, बहुत सारे जो गरीब लोग थे उनकी वो मदद करते थे, और टेक्नीशियंस जो हैं उनकी हेल्प करते थे, यहाँ तक के प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं होते तो वो सम टाइम खुद दे देते थे कि ये आप पैसे रखें और काम कर लें। और खाना तक भी मैंने सुना कि वो साथ, जब वो शूट खत्म होता था तो वो खाना भी उनके साथ ही बैठ के खाते थे, अमूमन ऐसे होता था। 40 इयर्स इंडस्ट्री पे अगर उन्होंने रूल किया, इसकी वजह थी जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचा, बिल्कुल ऐसे ख्याल किया, इंडस्ट्री का ख्याल किया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों का उन्होंने ख्याल किया कि मुझे इनके साथ चलना है, इनको लेके चलना है, बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कभी भी नहीं। और बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान थे, और जितना भी माशाल्लाह आप बता रही हैं, उन्होंने मतलब है कि अपनी लाइफ में हमेशा अपने ज़ात मनफी करके उन्होंने और लोगों के लिए किया, बिल्कुल ऐसा ही है। इस शख्स की इस बात पे हैरानगी हुई कि यार तुम थोड़ा सा इस बात के बारे में एनालाइज कर लेते, तुमने बात तुमने कहा जी कि शान क्या बेचता है, सुल्तान रईस साहब क्या बेचते हैं। हाँ, बात ये है कि शान ठीक है अपने, और उसके सामने मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता कुछ बेचने वाला बनता ही नहीं था, मैंने बताया कि वो एक बच्चा है उनके सामने। और बात ये है कि शान ने वैसे भी, इसी बात को 2 मिनट हम ले लेते हैं कि शान ने क्या किया। शान जब फ्लॉप होकर वापस चला गया था, जब वापस आया तो आकर उसने जब तक सुल्तान रईस साहब का लिबास नहीं पहना, पब्लिक ने उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल, और जितना टेनर उसने काम किया तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल, लेकिन एक बात लोगों ने फिर ये कहा कि नहीं, रईस साहब भी थे, उसकी वजह से वो फिर दोबारा से वॉश हो गया। अच्छा, और मैं एक ये भी बात बताती चलूं कि राही साहब ने जितनी भी, सुल्तान राही साहब ने जितनी भी मूवीज बनाई, क्योंकि मेरे फादर जो है बहुत बड़े फैन है और मैं भी फैन हूं, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो हमारे अब्बू जान किसी के सामने कोई और फिल्म हमारे घर में चलती नहीं थी, तो राही साहब की फिल्में चलती थी और मैं देखती थी, और वो देख देख के ही, कहते हैं माँ बाप जब कोई चीज देखता है तो औलाद भी आगे से देखती है, तो हम फैन हो गए और देखते। और मैंने जितनी फिल्में हैं उनकी देखी, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी हीरोइन के साथ टच भी किया हो, या होता है ना रिकॉर्डिंग के दौरान, या कोई गाना ऐसा शूट हो रहा हो जिसमें कोई साथ, जैसे आजकल वो पकड़ के ये कि मैं नहीं यहाँ पर बात वो करना चाहती, ऐसे ही उन्होंने इतना अच्छा साफ सुथरा काम किया और एक बहुत अच्छा काम किया, और बाकी जो शान ने भी काम किया है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और उसमें इतना बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आप कह सकते हैं, जैसे आसमान और जमीन का फर्क है ना, इसी तरह। और उन्होंने कहा वो
एक फाइटर थे, मैं ये पूछती हूँ कि वो फाइटर थे, आपको फाइटर लग रहे थे? मुझे ये अजीब बात की है। इस कमेंट के ऊपर मैं ये के थ्रू कहना चाहूंगा कि उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से उन्होंने अपना नाम बनाया अपने बलबूते के। बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया और जितना टाइम इंडस्ट्री में रहे अरूज पे रहे। बिल्कुल। तो बात ये आती है कि उन्होंने ठीक है जहाँ से स्टार्ट किया सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं किया जब उनको स्टार्टअप मिल गया कि मैं अपने दिमाग पे चढ़ा के बैठूं कि मैं सुल्तान राही बन गया। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने अपने आप यही रखा कि यार मैं वो फाइट करते थे उन लोगों के लिए जो किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते थे, जो गरीब तबका था, उनकी ज़बान बन के स्क्रीन के पाते थे। सही। उनको पोर्ट्रेट करते थे। सही। उनका मकसद ये था कि मैं लोगों के ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन काम आऊं। बिल्कुल। खुदा खौफी उनके दिल में बहुत ज्यादा थी, पांचों वक्त के नमाजी थे, कुरान की तिलावत करते थे। और इस चीज का सबूत हम अपनी वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वो लोगों के कमेंट्स भी हमने लिए हुए हैं, कुछ वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और दिखाएंगे कि लोग क्या क्या इस वक्त सोशल मीडिया टोटली भरा हुआ है, जिन्होंने पूरी एक तहरीर लिख के लगाई और गमो गुस्से के साथ उनके अंदर एक वलवला सा मचा हुआ है कि किसी तरह आफताब इकबाल उनके हाथ चढ़ जाए और बस फिर खैर नहीं आ पाएगी। तो आप समझते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही, और जज्बात जो उनके हैं बिल्कुल उसी तरह से सबके हैं। और हमारा बस अब ये है कि हम चाहते हैं कि आफताब इकबाल जो है उसने ये स्टूपिड हरकत की है, उसको चाहिए कि पब्लिकली आकर इसके लिए सबसे अपोलोजाइज करे, हमारी फैमिली से अपोलोजाइज करे, बिल्कुल और माफी मांगे और कहे जी मुझसे गलत अल्फाज मुझसे निकले, मुझे नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए, पब्लिकली आके मुझे फोन करके नहीं फोन करके जाहिर बात जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है इसी तरह वो भी वीडियो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं ये करते तो फिर आप क्या करेंगे? उसका फिर सेकंड एक्शन यही होगा कि उसको एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक्शन लिया जाएगा। इस बात को अब छोड़ा नहीं जाएगा, सही, जब तक वो इस बात के ऊपर आके पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता, माफी नहीं मांगता। सही। अच्छा हैदर, आज आपसे भी मुलाकात हो गई है तो वो हम इसी प्रोग्राम में हाजी साहब के जाने के बाद आपने इतना फिल्म इंडस्ट्री में सामने नहीं आए, उसकी वजह जान सकते हैं? मेरा एक्चुअली ये था कि मेरी सारी फैमिली अमेरिका में थी जी। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहा था बैक एंड फोर्थ, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रुका जी। लेकिन अब ये हुआ है कि अब पिछले कोई 4-5 साल से पाकिस्तान में ही हूँ जी। तो अब उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा जो सा रिस्पांस पब्लिक का जो आ रहा है और जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का आ रहा है मेरी तरफ, बहुत सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। सही। एक मैं तो ये कहूँगी जैसे हाजी साहब के बारे में बातें सुनी, एक गद्दी की तरह एक बन गया हुआ ये सेटअप, उनका नाम है, तो आप इनके जो नाम है उनको लेके आगे चलेंगे जी इंशाल्लाह। फिल्में बना रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं 8 फिल्में कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं? मेरी जो मुकम्मल है एक तो थोड़ी सॉफ्ट मूवी है, उसका नाम है मेरा दिल चन्ना, वो एक फैमिली मूवी है। अच्छा मेरा दिल चन्ना, मेरा दिल चन्ना गाना था ना, मेरा दिल चन्ना कैसे उस पे है। अच्छा ठीक है। और बबरा गुजर एंड ऑनवर्ड्स बाकी सारी एक्शन है। अच्छा मतलब कि पंजाबी फिल्म है? पंजाबी टोटल पंजाबी। उसमें मैंने थोड़ा सा ये किया कि मैंने अपने स्टाइल में अबू जी का स्टाइल हल्का सा लेकर आया। हाँ, नहीं हल्का नहीं, आप उनके बेटे हैं, आपको प्रॉपर उनका स्टाइल अपनाना चाहिए। शान कॉपी कर करके आज वायरल हो रहा है तो आप तो माशाल्लाह उनके बेटे हैं। बात ये है कि मैंने उन लोगों का हाल देखा है जिन्होंने अबू जी को एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, मैं इसलिए वो उनका हल्का सा फ्यूजन पे मैं लेकर आया हूँ। लेकिन उसका मैंने रिस्पांस देखा है कि माशाल्लाह पब्लिक में, अब मुझे जब लोग कहते हैं जी कि हमें आप में ऐसा भी झलक नजर आती है, मुझे बड़ा कॉम्प्लीमेंट फील होता है इस बात के लिए कि आप वो कहते हैं जी कि आप मैच्योर भी लगते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप लगता है कि हाँ जी बिल्कुल गेटअप्स भी करना शुरू कर दिया। आपकी फिल्म मैंने देखी थी राही साहब के साथ, एक बड़ी देर पहले फिल्म थी कोई 90s की मूवी, हाँ कोई, हाँ बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल यंग टीनेज टाइप आते हैं, ऐसे थे बिल्कुल, मैंने वो फिल्म देखी हुई है। मैंने इकट्ठी कोई तकरीबन कोई 5 फिल्में इकट्ठी की हैं 92 से लेकर 95 तक। सही, तो माशाल्लाह। अच्छा अब जो आपके राही साहब के फैन फॉलोअर्स हैं, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, वो आपके बारे में जानना था कि राही साहब के बच्चे कितने हैं, तो बताएं जी। हम लोग 5 बहन भाई हैं, वी आर 3 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स माशाल्लाह। तो सबसे छोटा मैं हूं फैमिली में। अच्छा सबसे छोटे आप हैं, और बाकी सब अमेरिका में सेटल है। अच्छा वो वहीं पे है, आप ही फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं? बिल्कुल हाँ जी। तो आपके अंदर शौक पैदा हुआ ये आने का? बचपन से था कि अबू जी के साथ शूटिंग्स पे आना। बिल्कुल आपने फिल्में पहले की ही है, मुझे शौक था बचपन से, मुझे उसकी लाइट्स कैमरास वगैरह ट्रैक करते थे बचपन से। सही, तो थोड़ा सा माइंड पता चला गया था आने के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्ली अब ये है कि अब जो पब्लिक का रिस्पांस मैं देख रहा हूँ, और ये अल्लाह ताला की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह कि पब्लिक और जो डायरेक्टर्स, वो जो लोगों ने कभी किसी की तारीफ नहीं की, बिल्कुल वो जब मुझे कहते हैं जी कि हुन कम मजा आ रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है सुन के कि सही कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वो जैसे जैसे इंसान काम करता है वो मैच्योरनेस आ जाती है, जैसे एज में मैच्योरनेस, टीन एज में और होता है, मैच्योर एज में और होता है, काम में भी ऐसे टीन एज भी होती है और मैच्योर एज भी होती है। अच्छा इसके अलावा हमें ना सुनने में ये भी आ रहा था कि आफताब इकबाल जो है इससे हट के भी
जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ उनका कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पैसे का गुरूर है, क्या है ये, क्यों इस तरह कर रहा है? जाहिर बात आपसे इतने लोग मैसेज आपको कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको? बस वो कुछ ऐसे समझ लें कि काफी सारी डिटेल्स इकट्ठी हो रही है, मुझे इकट्ठी हो रही है। हमारे पास तो जितनी डिटेल हमने इकट्ठी की है उसमें नेगेटिव ही आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कि आर्टिस्टों को बुला के उनके साथ बड़ा बदसलूकी की जाती है, उनको अच्छा नहीं किया जाता उनके साथ, और बिठा देते हैं, बांध देते हैं, जैसे इस तरह आर्टिस्टों के साथ तो चले, एक वो उसका अपना ठीक है, एक टेम्परामेंट चल रहा था। मुझे ज़्यादा तकलीफ इस बात पे भी हुई कि जो टेक्नीशियन हजरात हैं उनके जो पैसों के साथ 2 नंबरी कर दी गई, पैसे भी हड़प किए काफी लोगों के। मुझे कॉल है कि हैदर भाई हमारा मुद्दा आपने उठाना है, जब आपने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है बड़ी लेवल पे तो आपने हमारा मुद्दा उठाना है कि जी हमारे इतने लाख इस बंदे ने गलत बिल्कुल। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी तहरीरें लिखी हुई थी कि इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उनके पैसे भी इन्होंने रखे हुए हैं और दे नहीं रहे, और अगर कोई बात करता है तो उनको थोड़ा धमकी या इस तरह। 2 नंबर आदमी है बेसिकली। अगर इसको इनका कुछ स्कैंडल पहले भी याद निकला हुआ था, कोई मेरे को 5-6 साल पहले कि इन्होंने कोई ऐसा किसी चैनल पे किया था इस तरह। अब इन्होंने अपना कोई सेटअप कर लिया हुआ। बात यह है कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है, बिल्कुल ऐसा, और जब पड़ती है तो इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ जाके गिरता है। बात यह है कि आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अपने टाइम में मरना भी है, अल्लाह ताला को भी आपने जाके शक्ल दिखानी है अपनी। यहाँ से कम से कम ऐसा ना करके जाओ कि कल को आपको जाके आगे तो वो इसका दुनिया ही खाली देख रहा है अपनी कि मैं यहाँ पे किसी से पैसा पकड़ लिया, किसी को हाइप दे दी। वो कहते हैं ना कि इज्जत अल्लाह ताला, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसको अल्लाह इज्जत नहीं देता, लेकिन इज्जत हर बंदा नहीं संभाल सकता। तो मेरा ख्याल है कि इनको अल्लाह ने अगर इज्जत दी थी तो इन्होंने ऐसी बातें करके, लोगों के साथ बदसलूकियां करके, बुरे लफ्ज बोलकर अपनी इज्जत को गिरा ली है कि पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए तो उनको पता चले कि आप एक टाइम लगाते हैं काम करते वक्त, लेकिन इज्जत गंवाने में आपका मेरा ख्याल है कि 2 दिन ही लगेंगे। अभी आगे देखें होता क्या। और जो राही साहब के फैन फॉलोअर्स हैं उनके लिए आप मैसेज क्या यहाँ पर देंगे ताकि उनके फैन फॉलोअर जो हैं वो भी इस इशू को उठाएंगे? जाहिर बात बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और मजीद जिन जिनको पता चलेगा वो मजीद उठाएंगे। अभी तक तो उनको यही था कि राही साहब का अगर कोई बेटा, बहुत कम लोगों को, क्योंकि पंजाबी मूवियों का जब से राही साहब की डेथ हुई है फिल्म इंडस्ट्री भी मर चुकी हुई है, बिल्कुल डेड। बेशक शान ने काम किया, साउथ में जितने भी हैं तो वो संभाल नहीं सके उसको। और आज मैंने स्टूडियो में ईद पे मैं विजिट करके आई थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे खंडर में हम घुसे हुए और कोई है ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री का, कोई पता ही मजा ही नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। तो अब जबकि जिन लोगों को नहीं पता तो उनको, राही साहब को तो खैर सबको माशाल्लाह पता है, तो आप मैसेज कोई अपने वालिद साहब के बारे में दें ताकि लोगों को भी इस चीज का पता चले कि क्या हुआ है। मैं बस जितने भी अबू जी के फैंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक इशू खड़ा हुआ है और जामबूझ से खड़ा किया गया है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सब इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आप अपने तौर पर डेफिनेटली जहाँ पर सोशल मीडिया है, आप लोगों का अपना फेसबुक है, जो भी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, उस पर मैंने डाली है वीडियो फेसबुक के ऊपर, उसको आगे शेयर कीजिए। और इस मुद्दे को मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ तक उठाएं जब तक आफ्ताब इकबाल आकर पब्लिकली माफ़ी नहीं मांग लेता और ये कहता नहीं कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बिकॉज उसने बहुत बड़े नाम के ऊपर ये बात की है, उसको करना बनता नहीं था, उसका राइट नहीं था, उसका लेवल नहीं था। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार मोहब्बत जिस तरह से हमारे लिए है, थैंक यू सो मच। सुबह से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, सब बातें हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आगे लेके जाएं जब तक ये बात प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो जाती। थैंक यू। जी, तो वीवर आपने हैदर सुल्तान की बातें सुनी कि उन्हें बहुत शदीद गुस्सा है कि उनके वालिद साहब के बारे में आफ्ताब इकबाल ने इस तरह की बातें की हैं। उसको नहीं करनी चाहिए थे, उसको समझ जाना चाहिए था कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि ये इनके बेटे हैं तो इन्होंने इसलिए ये इशू उठाया है। ये इशू मैं उठा रही हूँ, मैं उनकी फॉलोअर हूँ, हालांकि मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन अपने वालिद साहब को मैंने देखा। इसी तरह हमारे बहुत सारे जो मिलने वाले हैं, फैन फॉलोअर्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं और जितने भी राही साहब के फैन फॉलोअर हैं, सब ही इस चीज़ पे बहुत ही गम और गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप भी इस बात को उठाएं ताकि जो कोई भी फनकार, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, कोई फनकार इतना आसानी से
अदाकार और फनकार नहीं बनता, उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री होती है। और राही साहब ने जो जिंदगी गुजारी है, बच्चे बच्चे को पता है कि वो किस तरह के अदाकार तो वो थे ही, लेकिन वो एक बेहतरीन इंसान भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। नमाजी थे, कुरान पाक पढ़ते थे, मस्जिदें तक बनवाई और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उनमें कोई ऐसा ऐब नहीं था। ये क्या कम था दुख के उनको उनकी जिंदगी से पहले ही उनको सुला दिया गया, और ऊपर से अब ऐसे लोग उठ के उनकी जात पर कोई बात करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बात कोई इंसान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो फिल्म इंडस्ट्री से प्यार करने वाले हैं और जो अच्छे इंसानों के साथ प्यार करने वाले, मैं यही कहूंगी कि आप इस वीडियो को वायरल करें और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि आफ्ताब इकबाल इस चीज की माफी आके उनके बेटे से, उनकी फैमिली से मांगे और जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं उनसे माफी मांगे, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस तरह किसी के बारे में, आम किसी शख्स के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, जो पूरे पाकिस्तान में जिनका नाम है, ना कि पाकिस्तान क्या आउट ऑफ कंट्री में हर जगह पर उनका नाम है, बच्चे बच्चे को पता है। तो इसके साथ ही अपनी गजल शाह को इजाजत दें और इंशाअल्लाह ताला मजीद हम आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।